क्या पाकिस्तान के अंदर सत्ता पलटने की कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच बारूद बरस रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आधी रात को ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिन्होंने रावलपिंडी के जनरल की नींद उड़ा दी है। जेल में इमरान, गद्दी पर शहबाज, लेकिन खेल कोई तीसरा ही खेल रहा है। आखिर क्यों चीन और ब्रिटेन के राजदूत एक ऐसे मौलाना के घर के चक्कर काट रहे हैं जो कल तक सरकार का दुश्मन था? क्या जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ डेथ वारंट तैयार हो चुका है? और क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? साथियों, आज की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो होने वाला है उसकी कल्पना शायद शहबाज शरीफ ने कभी नहीं की होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में, और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो नफरत और मजबूरी का ऐसा मेल है जो तख्ता पलट की बू दे रहा है। एक तरफ सीमा पर तनाव है, ईरान के साथ रिश्ते नाजुक हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मौलाना ने वो बिसात बिछाई है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलने लगी है। आज हम खोलेंगे वो फाइल जिसमें दर्ज है पाकिस्तान के अगले 60 दिनों का खौफनाक सच। वीडियो के अंत तक आप दंग रह जाएंगे कि कैसे एक 72 साल का नेता पूरी पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुका है। साथियों, जरा तारीखों पर गौर कीजिए। मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की जंग पर थी, तब पाकिस्तान के सियासी सुल्तान मौलाना फजल उर रहमान क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे? सीन नंबर 1, मुलाकातों का रहस्य। मौलाना अचानक बिलावल भुट्टो से मिलते हैं, वही बिलावल जो सत्ता पक्ष का हिस्सा रहे हैं। चर्चा क्या हुई? POJK और गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव, लेकिन क्या यह सिर्फ चुनाव की बात थी या मुनीर विरोधी कोई गठबंधन? सीन नंबर 2, इंटरनेशनल कनेक्शन। सस्पेंस तब और गहरा गया जब चीन के राजदूत खुद मौलाना के घर पहुंचे। चीन, जो हमेशा सत्ता के साथ रहता है, वो एक विपक्षी नेता के घर क्या कर रहा था? क्या चीन को भी अब शहबाज सरकार पर भरोसा नहीं रहा? सीन नंबर 3, ब्रिटिश एंगल, और फिर एंट्री होती है ब्रिटेन के दूत की। याद रखिए, लंदन में इमरान खान के समर्थक सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। अब सोचिए, एक तरफ इमरान खान जेल में चक्कियां पीस रहे हैं और उनकी पार्टी अनाथ महसूस कर रही है, और दूसरी ओर मौलाना फजल उर रहमान उसी इमरान की पार्टी के नेताओं के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। ये वही मौलाना है जो कल तक इमरान को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। तो क्या ये खौफ का गठबंधन है, या जनरल आसिम मुनीर को घर भेजने की कोई नई स्क्रिप्ट लंदन और बीजिंग में लिखी गई है? 70% पाकिस्तान को डर है कि कहीं फिर से मार्शल लॉ न लग जाए, लेकिन इस बार डर सेना का नहीं, इस बार डर जनता के विद्रोह का है, जिसे मौलाना हवा दे रहे हैं। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। आखिर मौलाना करना क्या चाहते हैं? नंबर 1, मुनीर बनाम मौलाना की जंग। 72 साल के फजल उर रहमान ने मुशर्रफ के दौर में भी घुटने नहीं टेके थे। अब वो आसिम मुनीर को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उनका दावा है कि 2024 के चुनाव में धांधली हुई और शहबाज शरीफ को सिर्फ एक कठपुतली है, उन्हें बनाया गया। मौलाना जानते हैं कि अगर वो इमरान खान की लोकप्रियता और अपनी धार्मिक पकड़ को मिला दें तो पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब आएगा जिसे आर्मी की गोलियां भी नहीं रोक पाएंगी। नंबर 2, POK का नया मोर्चा बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर और गिलगित में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सीधा हमला है इमरान और शहबाज के वोट बैंक पर। अगर वहां मौलाना जीतते हैं तो वो इस्लामाबाद की सत्ता के किंग मेकर बन जाएंगे। खुलासा नंबर 3, ग्लोबल दबाव और सेफ एग्जिट। चीन और ब्रिटेन के दूतों से मिलना इस बात का संकेत है कि दुनिया अब पाकिस्तान में स्थिरता चाहती है। चीन को अपने CPEC प्रोजेक्ट की चिंता है और ब्रिटेन को मानवाधिकारों की।
मौलाना खुद को एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं जो इमरान खान के समर्थकों को भी शांत रख सके और सेना को भी उसकी हद में रखे। असली खेल यह है साथियों कि मौलाना नए सिरे से चुनाव की मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर है, महंगाई आसमान चूम रही है। ऐसे में अगर वो विपक्ष को एकजुट कर लेते हैं तो शहबाज सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। जेल में बंद इमरान खान की खामोशी और सड़कों पर मौलाना की ये सक्रियता, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। तो क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का ये अघोषित गठबंधन पाकिस्तान को बर्बादी से बचा पाएगा, या फिर जनरल आसिम मुनीर कोई और ही गोला दागने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या पाकिस्तान में फिर से चुनाव होने चाहिए? अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखते रहिए YBN नेशनल। जय हिंद, जय भारत।